तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 रसायन शास्त्र। और इसमें हम जो है क्लास 12 का ये और चैप्टर नंबर 2 का सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम जानेंगे। यदि आप इससे पहले का वीडियो यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर इससे पहले का वीडियो आप वॉच कर लीजिए, क्योंकि इससे पहले हम और भी क्वेश्चन इसका बता चुके हैं। और ये चैप्टर नंबर 2 आपका जो है बिलियन जो है ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस चैप्टर से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। मोलरता के बारे में जानेंगे, उसका मोलरता के बारे में जानेंगे। मोलरता 2023 में पूछ चुका है, ठीक है। याद रखिएगा मोलरता के बारे में 2023 में पूछ चुका है, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यह हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में पूछ दिया जाए, संभावना है पूछने का 2024 में पूछ दिया जाए, ठीक है। 2024 में पूछ दिया जाए, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बताते हैं। मोलरता किसे कहेंगे? तो किसी निश्चित ताप पर, याद रखिएगा, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में, किसी निश्चित ताप पर। क्वेश्चन क्या बोल रहा है याद रखिएगा, वहां क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोलरता किसे कहते हैं, या तो आपसे पूछेगा मोलरता का परिभाषा लिखे, ठीक है। तो याद रखिएगा कैसे लिखेंगे, मोलरता का परिभाषा कैसे लिखेंगे, याद रखना है। किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में, किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि बिले जो होना चाहिए, प्रति लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि निश्चित ताप होना चाहिए। ताप कैसा होना चाहिए? तो वह निश्चित होना चाहिए, है ना, और निश्चित नहीं होना चाहिए। इनकी ताप जो था वह निश्चित होना चाहिए। और प्रति लीटर बिलियन में घुले मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे? तो मोलरता कहेंगे। समझाया? समझ आपको आ गया होगा कि प्रति लीटर बिलियन में घुला होना चाहिए, प्रति लीटर बिलियन में घुला होना चाहिए, और बिलियन के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे? तो मोलरता कहेंगे। और ताप कैसा होना चाहिए? याद रखिएगा, पूछा जाता है मोलरता का ताप कैसा होता है। मोलरता का ताप जो तो वह निश्चित होता है, याद रखिएगा। मोलरता जो तो किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को ही क्या कहते हैं? तो मोलरता कहते हैं। मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर कहेंगे बिले के मोलों की संख्या, याद रखिएगा, बिले के मोलों की संख्या बिलियन का आयतन लीटर में, याद रखना है। मोलरता बराबर क्या होगा? बिले के मोलों की संख्या बिलियन का आयतन लीटर में। प्रति निश्चित ताप बोल रहा है, यहाँ प्रति लीटर कर रहा है, प्रति लीटर यहाँ लीटर में होगा, आयतन क्या होगा? लीटर में होगा। और बिले के मोलों की संख्या, यहाँ बोल रहा मोलों की संख्या, तो मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे, और बिलियन का आयतन जो था वह नीचे रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट कहा जा रहा है कि किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन कैसा होना चाहिए? तो प्रति लीटर में। तो वही यहाँ पे लिखा गया बिले के मोलों की संख्या, यहाँ पर मोलों की संख्या कहा जा रहा है। तो यहाँ मोलों की संख्या जो हम ऊपर में लिख चुके हैं, बिले के मोलों की संख्या ऊपर में लिख चुके हैं। और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रति लीटर बिलियन में, तो बिलियन का आयतन क्या चीज में होना चाहिए? तो वह लीटर में होना चाहिए, याद रखिएगा। बिलियन का आयतन क्या होना चाहिए? तो लीटर में होना चाहिए। यह आपका हो गया। मोलरता बराबर क्या होगा? तो बिल, यहाँ से देखिए, हमको फॉर्मूला जो है कहीं हम बाहर से नहीं बनाएंगे, ठीक है। कहीं बाहर से हम फॉर्मूला नहीं बनाएंगे, बल्कि फॉर्मूला हम परिभाषा से ही फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। पहला नंबर तो यहाँ क्या करेंगे? बिले के मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे। उसके बाद बिलियन का आयतन लीटर में, बिलियन का आयतन जो है वह लीटर में। आपका क्वेश्चन में ही कहा जा रहा है कि बिलियन का आयतन जो है वह लीटर में होना चाहिए, ठीक है। और बिले के मोलों की संख्या, उसी को हम क्या कहेंगे? मोलरता कहेंगे। तो देखिए, आप फॉर्मूला से परिभाषा बनाइए। क्या बोलिए बिले, यहाँ बोलिएगा किसी निश्चित ताप पर बिलियन का आयतन किसी निश्चित ताप पर प्रति लीटर बिलियन में घुले बिले के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे? तो मोलरता कहेंगे, ठीक है। याद हो गया। चलिए, मात्रक किसका होता है? मात्रक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखें। मात्रक होता है मोल बटे लीटर। लीटर यहाँ है तो लीटर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, मोल बटे लीटर। चलिए, उसके बाद मोलरता के बारे में जानेंगे। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि मोलरता किसे कहेंगे? तो याद रखिएगा, मोलरता किसे कहेंगे? तो मोलरता जो तो किसे कहेंगे? तो बिला, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ निश्चित ताप कहा जाता है, निश्चित ताप और प्रति लीटर। यहाँ पर ध्यान देना है
कि जब मोलरता पूछा गया था तो निश्चित तापमान प्रति लीटर कहा जा रहा था, लेकिन जब मोलरता पूछ दिया तो इसमें क्या होगा, तो इसमें होगा विलायक के 1000 ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे, तो मोलरता कहेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि मोलरता किसे कहेंगे, तो विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को ही क्या कहेंगे, तो मोलरता कहेंगे। ठीक है, आपको समझ आ गया कि मोलरता किसे कहेंगे, तो विलायक के 1000 ग्राम में घुले विलेय के मोलों की संख्या को हम क्या कहेंगे, मोलरता कहेंगे। तो मोलरता बराबर क्या होगा, तो फिर उसी प्रकार यहाँ रखिए, मोलरता बराबर क्या होगा, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या, विलायक का आयतन, यहाँ बिलियन था, यहाँ बिलियन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे बिलियन में बोला था तो इसलिए बिलियन रखे। यहाँ पे विलायक में यहाँ पे बोला विलायक के 1000 ग्राम, 1000 ग्राम मतलब क्या होता है, क्योंकि 1 केजी, 1000 ग्राम मतलब होगा 1 केजी, 1 केजी। तो यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान केजी में आपको समझ आ गया। मात्रा क्या होगा, मोल बटे किलोग्राम, मोल बटे किलोग्राम। नीचे में क्वेश्चन आपका लिखा गया है नॉर्मलता, जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि आगे वाले हम कैमरा में हम देख रहे हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, हमको मालूम है। ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बोलते हैं परिभाषा आप लिख लीजिएगा क्योंकि परिभाषा ही एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मलता क्या कहेंगे, नॉर्मलता की परिभाषा क्या होगा आप लिख लीजिए। ठीक है मेरे भाई, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिख लीजिए। देखिए नॉर्मलता क्या होता है, नॉर्मलता किसी निश्चित ताप पर विलयन, लिखिएगा धीरे धीरे हम बोलेंगे, धीरे धीरे हम बोलेंगे। नॉर्मलता बराबर क्या, नॉर्मलता का परिभाषा क्या होगा, किसी निश्चित ताप पर, लिखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकी की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फिर सुनिएगा, नॉर्मलता किसे कहेंगे, तो किसी निश्चित ताप पर, इसमें भी क्या हो, नॉर्मलता में भी जो होता है वो नॉर्मलता में क्या होता है, तो निश्चित ताप होता है। तो याद रखिए किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में, विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता किसे कहेंगे, तो किसी निश्चित ताप पर विलयन के 1 लीटर में घुले ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। चलिए ये आपका परिभाषा हो गया होगा, आशा करते हैं कि आप लिख भी लिए होंगे। उसके बाद आपका क्वेश्चन है मोल प्रभाज का परिभाषा लिखे। 2023 में ये पूछा गया, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। चलिए हम बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन जो है वह 2023 में पूछा गया, 2017 में पूछा गया, 2019 में पूछा गया, है ना, 2012 में पूछा गया। बहुत बार ये क्वेश्चन मोल प्रभाज का क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछा गया है और इस पे आपका नॉमरिकल भी पूछा जाता है। यदि आप कमेंट कीजिएगा मेरे भाई तो हम नॉमरिकल भी आपको बताएंगे। यदि आप कमेंट करते हो तो नॉमरिकल भी हम बताने के लिए तैयार हैं। ठीक है, चलिए मोल प्रभाज का परिभाषा बताते हैं। मोल प्रभाज का परिभाषा क्या होता है, किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, याद रखिएगा किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज कहते हैं। फिर से सुनिएगा, मोल प्रभाज का परिभाषा क्या होगा, तो किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज, किसी विलयन के किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज उस घटक के मोलों की संख्या, उस घटक के मोलों की संख्या विलयन में उपस्थित सभी मोलों की संख्या के अनुपात को क्या कहेंगे, तो मोल प्रभाज कहेंगे। यानी कि मोल प्रभाज बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन की संख्या। यानी कि विलयन क्या क्या चीज से बनता है, तो विलेय और विलायक से बनता है। ठीक है, विलयन क्या चीज से बनता है, तो विलेय और विलायक से बनता है। विलेय और विलायक से क्या बनता है, तो विलयन बनता है। तो विलेय प्लस विलायक को जोड़ेंगे, अब विलेय जो होता है वो विलेय अकेला रहेगा, वो विलेय को Na मान लीजिए, विलेय को Na मान लीजिए। चलिए विलेय को Na मान लीजिए और विलेय को जब हम मोलों की संख्या को हम क्या माने, Na माने,
ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा Na प्लस Nb, Nb कर दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हो गया ये मोलों की संख्या और यहाँ मोलों की संख्या हो गया। और ये बिलियन में क्या क्या होता है, बिलियन में क्या क्या उपस्थित होता है, तो मोल और सॉरी इसमें विलायक और विलय उपस्थित होता है। बिलियन में विलायक और विलय मिलकर बिलियन बनता है, विलय और विलायक मिलकर बिलियन बनता है। तो Na प्लस Nb हम कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको समझ नहीं आया है तो कोई भी दिक्कत नहीं, सिर्फ आप परिभाषा लिख दीजिएगा, नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अनुसंग गुणधर्म किसे कहते हैं, ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा गया, सिर्फ इसमें VVI क्वेश्चन हम ही लाए हैं, ठीक है। अनुसंग गुणधर्म किसे कहेंगे, तो अनुसंग गुणधर्म किसे कहेंगे, याद रखिएगा, अणुओं की संख्या को ही अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। किसी विलय में उपस्थित अणुओं की संख्या को ही क्या कहेंगे, तो हम अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। किसी विलयन का वह गुणधर्म जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो उसे अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। आपको समझ आ गया होगा, बहुत ही आसान है अनुसंग गुणधर्म, लेकिन नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, अनुसंग गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करे उसी को अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। लेकिन विलय अनुसंग गुणधर्म वैसे गुणधर्म को कहते हैं जो विलय के अणुओं की संख्या पर निर्भर करता हो उसे अनुसंग गुणधर्म कहते हैं। अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार के होते हैं, प्रासरण दाब, वाष्प दाब, प्रसरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब, याद रखिए प्रासरण दाब, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उपनयन और चौथा हिमांक में अवनमन। पहला क्या अनुसंग गुणधर्म 4 प्रकार का होता है, प्रासरण दाब, दूसरा होता है वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, तीसरा होता है क्वथनांक में उन्नयन, चौथा होता है हिमांक में अवनमन। यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि अनुसंग गुणधर्म का परिभाषा लिखे तथा यह कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको ये पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रासरण दाब किसे कहेंगे, प्रासरण दाब का परिभाषा बताएंगे, वाष्प दाब किसे कहते हैं इसका परिभाषा बताएंगे, इसका फॉर्मूला बताएंगे, क्वथनांक उन्नयन किसे कहेंगे इसका परिभाषा बताएंगे और जो है फॉर्मूला बताएंगे, इसका हिमांक का अवनमन की परिभाषा बताया जाएगा और इसका फॉर्मूला बताया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चारों से बोर्ड एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। तो अगले वीडियो के लिए हमें हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको यह वीडियो बहुत बढ़िया लगा हो तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से जरूर शेयर करें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में।